हस्तरेखा में हृदय रेखा के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को ईजिली समझा जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ये चीज़ नहीं है। आपको हस्तरेखा का सिर्फ हृदय रेखा के बारे में थोड़ा बहुत ही ज्ञान रहे तो बड़ी सरलता से आप अपने पार्टनर, फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेंबर किसी के बारे में भी आंतरिक रूप से जान सकते कि ऐसा व्यक्ति अंदर से कैसा है। हृदय रेखा हमको वह दर्शाती है। तो इसमें क्या है कि हृदय रेखा में ऐसे क्या स्किल्स हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक किस्म का है, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या रिलेशन निभा पाने वाला है, या फिर एक प्रकार से मनी माइंडेड है। तो हृदय रेखा आपकी भावनाओं को सबसे पहले दर्शाता है कि आपके आंतरिक जो मन है उसके अंदर क्या चल रहा है, आपकी भावना किस प्रकार की है। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए गुरु के क्षेत्र पर। यह आपका गुरु का क्षेत्र है, और गुरु के क्षेत्र से जब भी हृदय रेखा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म के होते हैं, जो दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, और इनके अंदर इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया भर की चाहे कितनी प्रैक्टिकल बातें क्यों ना कर लें, इनसे सिर्फ भावुक बातें करने बैठे ये रातों रात आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनको दिल की बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दिल से बातें करना ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे जातक इतने साफ दिल के होते हैं कि धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते। एकदम सॉफ्ट हार्टेड यहाँ पर पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। अपने दुश्मनों का भी भला चाहने वाले रहते हैं, और दुश्मनों को या जो इनके जीवन में गद्दारी इनसे करते हैं, धोखा देते हैं, उनको भी बहुत सरलता से माफ़ कर देने वाले पाए जाते हैं। अब गुरु जो है वो कारक है धर्म का, अध्यात्म का। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक धार्मिक अत्यधिक मामलों में देखने को मिलते हैं। जो लोग बहुत बड़े यहाँ पर आपको ज्योतिष देखने को मिलेंगे, या बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो लोग किसी की भी भावना को बड़ी सरलता से समझ जाते हों, या फिर जो लोग साधना में भी देखने को मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा धार्मिक, धर्म, कर्म, दान, धर्म जैसी चीज़ों से जुड़े हुए लोग देखने को मिलेंगे। उनमें अत्यधिक मामलों में आपको जो है गुरु से कनेक्टेड ऐसी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा देखने को मिलेगा। इस प्रकार की हृदय रेखा वालों को हमेशा इमोशनल नेचर होने के कारण डिस्टर्ब देखा गया है। बहुत जल्दी ही दिल टूट जाता है इन लोगों का, क्योंकि गलत लोगों पर बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे जातकों को थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को सोच विचार के उसके साथ क्लोजनेस अपनी बढ़ाएं, अथवा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी किसी से ना लगाए, क्योंकि इनका जो एक्सपेक्टेशन होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का चल जाता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि ऐसे जातक करते भी बहुत ज़्यादा हैं, किसी के लिए भी अपने तरफ से पूरा जान निछावर कर देने वाले देखने को मिलते हैं। जितना हो सकता है उससे अति ही करने वाले रहते हैं, लेकिन जब उतना रिटर्न में मिलता नहीं है तो ईजिली इमोशनल हर्ट हो जाने वाले रहते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई भी आपके मित्र, सखा, संबंधी इस प्रकार के हृदय रेखा वाले, तो आंख बंद कर उन पर ट्रस्ट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। दूसरी जो हृदय रेखा होती है वो उसमें अधिकतर मामलों में वो एकदम स्ट्रेट होती है, वो भी कनेक्टेड जुपिटर से ही होती है, लेकिन स्ट्रेट जो हार्ट लाइन है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल नेचर के पाए जाते हैं। इनके अंदर भी इमोशंस, सेंटिमेंट्स जैसी चीज़ें रहती है, लेकिन ये कभी किसी को शो नहीं करते हैं। इस कंडीशन में ये आशावादी किस्म के होते हैं और वर्कोहॉलिक नेचर के होते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रहना, कि किसी न किसी प्रकार से किसी भी काम में अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। खाली बैठना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है ऐसे जातकों को। और ऐसे जातक अपने फैमिली को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं अपने काम को लेकर के। और मोस्ट प्रोबेबली जो भी हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में पाए जाते हैं जातक, या कोई बहुत अच्छे जो रिसर्चर्स होते हैं, उनके हाथ में एक तो सीमेन लाइन देखने को मिलती है, अन्यथा इस प्रकार की हृदय रेखा देखने को मिलता है। ऐसे जातकों को देश दुनिया, किसके जीवन में, किसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनसे ज़्यादा कोई तात्पर्य होता नहीं है। इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिलता है, इसीलिए अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते। तो इन लोगों में एक कमी बस यही रहती है कि रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़े से फेलियर साबित होते हैं। हालांकि हथेली के अन्य सारी रेखाओं को देख करके इन सारी चीज़ों का जजमेंट लिया जाता है कि ये रिलेशन निभा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर सेपरेट हार्ट लाइन की बात की जाए तो यस, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को, इमोशंस या सेंटिमेंट्स को। अब तीसरी जो इसमें हृदय रेखा है उसका कनेक्शन होता है आपके मंगल के क्षेत्र से। ये अंदरूनी मंगल है और ये आपके शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा को यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन ये जो मंगल है ये योद्धा है, एग्रेशन है, फुल ऑफ एग्रेशन। जब यहाँ पर हृदय रेखा का कनेक्शन होता है तो इस कंडीशन में ऐसे जातकों को अचानक गुस्सा आने वाला रहता है, और इनका गुस्सा बड़ा खराब देखने को मिलता है, और गुस्से में नेचुरल है कि अपशब्द भी निकलते हैं। इस कंडीशन में किस बात से चिढ़ जाएं, किस बात से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, कोई भी व्यक्ति जज कर ही नहीं सकता है। और आमतौर पर ऐसे जातकों को ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग दिक्कत देखने को भी मिलती है।
इस कंडीशन में इनको सिर्फ यही राय दिया जाता है कि आप जो है कोई भी काम सोच विचार के, दूरदर्शिता रख करके और थोड़ा पेशेंस के साथ करें, तो आपके अनेकों कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जुनूनी भी यही लोग होते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत बहुत होता है, डरते नहीं हैं कभी किसी चीज़ से, नीडर होते हैं। तो इसीलिए अगर अपने एग्रेशन को सही जगह यूटिलाइज करें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस अपने लाइफ में हासिल ऐसे जाकर कर सकते हैं। अब एक भाग्य रेखा जो होती है वो शनि और सूर्य के बीच में से निकलता है, यहाँ एकदम बीच में से आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में ऐसे जातक प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल आंसरिंग करने वाले होते हैं। शनि जो है वो लॉजिक को दर्शाता है और जो जुपिटर है यानी गुरु वो ज्ञान को दर्शाते हैं। तो लॉजिकल वे से आंसरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक किसी भी समूह में बैठे हुए तो क्या होता है कि बहुत समय से कोई वार्तालाप चल रही है तो अंत में 2 से 3 पॉइंट ऐसे रख देंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि लॉजिकल आंसरिंग इन्होंने किया हुआ होता है तो सभी लोगों को एग्री उस पर करना पड़ता है। साथ ही ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देता है। अंधी भक्ति इस कंडीशन में नहीं होती और हर प्रकार की नीति को मानने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ के साथ ही इनको जो है चीज़ें अगर शो किया जाए तभी ये मानते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल जाते, कभी बहुत इमोशनल नहीं होते, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। जैसे समय की डिमांड होती है, परिस्थिति की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। दुनिया में सबसे सफल इंसान यही जातक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनको किसी भी एक प्रकार से समय परिस्थिति माहौल व्यक्तियों के साथ क्यों न रख दिया जाए, इनको कभी किसी प्रकार का तकलीफ परेशानी नहीं आता है। इसके अलावा अब जिनकी हृदय रेखा शनि के क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है, यह आपका प्योर शनि का क्षेत्र है, और यहाँ से जब हृदय रेखा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा नीडर किस्म के होते हैं, यानी कभी किसी से बहुत ज़्यादा डरने या घबराने वाले नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड देखने को मिलते हैं, धन के विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सृजक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे जातकों का रहता है। यानी जिनका शनि के क्षेत्र से हृदय रेखा प्रारंभ हो रहा है, ऐसे जातक सबसे ज़्यादा पैसों को तवज्जो देने वाले होते हैं, इसलिए बहुत अमीर भी देखने को कई मर्तबा मिलते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातक जो है हिडन टाइप ऑफ पर्सनालिटी के पाए जाते हैं, क्योंकि शनि थोड़ा सा बातों को गुप्त रूप से रखने की चेष्टा रखने वाले ग्रह हैं। तो इस कंडीशन में अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति की पूरी बात ज्ञात रखेंगे। यही रीज़न है कि कोई भी व्यक्ति आपको बहुत जल्दी जज नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हृदय रेखाएं ऐसी होती हैं जिसमें तीनों शाखाएं होती हैं, यानी गुरु पर भी रेखा जा रही है, सीधे भी जा रही है और मंगल पर भी आ रही है। तो जब इस प्रकार का त्रिशूल देखने को मिले तो ये मिक्स नेचर के अंतर्गत आ जाता है। मिक्स नेचर वो होता है जिसमें व्यक्ति इमोशनल भी बहुत है, भावुक भी बहुत है, तो प्रैक्टिकल भी बहुत है। ऐसे जातकों का इमोशंस फीलिंग्स दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। आपको इनमें जो भी कुछ भावनाएं देखने को मिलेंगी ये सब एक्सट्रीम लेवल की रहती है। एग्रेशन करेंगे तो एकदम तोड़फोड़ वाला, प्रैक्टिकल रहेंगे तो इतना प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि जानते पहचानते नहीं है किसी को फिर, और इमोशनल होंगे तो इतना हो जाएंगे कि अपना घर बार सब त्याग देंगे सामने वाले के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो इस प्रकार के जातकों को हमेशा मेडिटेशन का भी सजेशन दिया जाता है, ताकि आपकी इमोशंस जो हैं एटलीस्ट कंट्रोल रह सके। और मिक्स नेचर होने के कारण भी जीवन में बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से उठा पटक जीवन में लगा रहता है, और यही रीज़न है कि हमेशा लोगों से बनते रहना, बिगड़ते रहना, यानी वैचारिक अनबन, मतभेद एवं जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। अब अगर किसी के हथेली में विष्णु सिंबल है, विष्णु सिंबल सिंपल वी सिंबल का साइन होता है जो गुरु के क्षेत्र से कनेक्टेड करता है, तो इस कंडीशन में ऐसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी जल्दी किसी को भी भांप लेने वाले, समझ लेने वाले रहते हैं, और हर एक व्यक्ति के जीवन में सम्मान करने वाले रहते हैं। यानी ऐसे जातक आगे से रह करके दूसरों के सामने झुकते हैं। खुद की गलती भी हुई तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, सामने वाले के अंदर अगर कोई गलती है तो उसको भी इस प्रकार से समझाएंगे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी ये कह जाए। तो ये फॉर्मेशन वाले जातक जीवन में कंटिन्यू ग्रोथ करने वाले होते हैं। इसके अलावा आपको एक प्रकार से हृदय रेखा में डबल लाइन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से डबल लाइन चलती है साथ ही साथ में, और ये डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन में चल रहा है। जितने ड्यूरेशन में ऐसी डबल लाइन चलेगी उतने पीरियड के लिए व्यक्ति कंफ्यूजिंग माइंडसेट का हो जाएगा, क्योंकि ये भावनाओं को दर्शाता है, इसलिए भावनाओं में हमेशा जो है चेंजेस देखने को मिलता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ खराब भी लगेगा। तो ऐसे जातकों को मूड स्विंग्स का भी इशू बहुत होता है। आजकल के समय में हृदय रेखा में ओवरलैप होती हुई रेखाएं बहुत जा रही हैं जो शनि के क्षेत्र से गुजरती हैं। कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है। तो ऐसे जातक भी बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के होते हैं, कब सीरियस हो जाएं, कभी इमोशनल हो जाएं, कब
वैराग्य की भावना आ जाए। वैराग्य की भावना मतलब भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना या एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना। तो ये सब कॉम्बिनेशन से जो है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा गुजरते हैं और इन लोगों को ही करियर के रिगार्डिंग बार बार अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ये मूडी किस्म के होते हैं। तो इस कंडीशन में इमीडिएट मूड चेंजिंग जो है इनका नेचर भी देखने को मिलता है और इनके भी जीवन में रिश्तों में थोड़ा तनाव कहीं ना कहीं बना रहता है। तो इन जातकों को भी मेडिटेशन का सजेशन यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा किसी की हृदय रेखा चल रही है और उसमें आप आइलैंड का फॉर्मेशन देखेंगे या चेन जैसा ऐसा कुछ फॉर्मेशन देखेंगे, तो इस कंडीशन में ऐसे जो जातक है बड़े आवेगशील देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इमीडिएट एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते विचारते नहीं है, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें हृदय रेखा के बारे में। हालांकि अभी ये पूरी की पूरी जानकारी नहीं है हृदय रेखा के विषय में, क्योंकि हृदय रेखा सिर्फ आपकी भावनाओं को ही नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य को, आपके दिल को भी यहाँ पर दर्शाता है, आपके रक्तचाप जैसे गतिविधियों को भी दर्शाता है। तो इस हृदय रेखा के माध्यम से आपके स्वास्थ्य हानि के विषय में भी बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इस जो वीडियो है इसका शीर्षक ही है कि 2 मिनट में आपको समझना है कि कौन व्यक्ति किस यहाँ पर भावनात्मक रूप से गुजर रहा है या किस प्रकार के भावनाओं का आदी है। ये बड़ी सरलता से आप हस्तरेखा के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया हो। कैसा लगा ये जानकारी ज़रूर बताएं। किस प्रकार का एक्सपीरियंसेस इस प्रकार की लाइन से आपको देखने को मिल रहा है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।